हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर कंट्रोलिंग के पार्ट 1 में कंट्रोलिंग के बारे में स्टडी करेंगे। कंट्रोलिंग जो है मैनेजमेंट का ही एक फंक्शन है, पांचवा फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो में जो है हमने जो भी स्टैंडर्ड्स अपने उसमें सेट किए थे प्लानिंग में एज ए प्लान, क्या वो जो है हमारे स्टैंडर्ड्स उस वे से कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं, ये जो है हम कंट्रोलिंग चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग मीन्स ensuring that activities in an organization are performed as per plan। कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि वो एक्टिविटी जो कि हमने प्लान की थी वो उसके अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लान की थी उसके अकॉर्डिंग, वो प्लान के अकॉर्डिंग परफॉर्म की जा रही है या नहीं, इसको हमने देखना है। इट इज़ सेटिंग स्टैंडर्ड्स। ये क्या होती है कि जो सेटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, मेजरिंग, हमने जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग देम विद स्टैंडर्ड्स टू फाइंड आउट डेविएशंस एंड टेकिंग रेमेडियल एक्शन टू अचीव सेट गोल्स। ये जो है, जो हमने स्टैंडर्ड्स जो है प्लान्स में सेट किए थे उनको देखना है, उसको जो है मेजर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ जो हमने स्टैंडर्ड किए थे, और वो जो लास्ट में हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं या जो हमारे प्रिपेयर हुए हैं उसके साथ कंपेयर करना है उन स्टैंडर्ड के साथ। और फिर बाद में जो है हमने डेविएशंस निकालना। डेविएशंस मीन्स डिफरेंसेस। डेविएशंस मीन्स डिफरेंस निकालना। क्या वो स्टैंडर्ड जो है, जो हमने जिस वे से डिसाइड किए थे उसी वे से जो है हमारे जो है स्टैंडर्ड्स अचीव हुए हैं या नहीं। अगर नहीं हो गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो फिर हमने जो है रेमेडियल एक्शन लेने हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। अब डेफिनेशंस ऑफ कंट्रोलिंग में क्या, अकॉर्डिंग टू द कोड्स एंड ऑर्डिनेंस के अनुसार, मैनेजरियल कंट्रोल implies the measurement of accomplishment against the standard and the corrections of deviations to ensure attainment of objectives according to the plans। जो कोंडेंस कहता है कि जो मैनेजरियल कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट हमारे कंट्रोल करती है, वो क्या करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिश्ड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे उसके अगेंस्ट जो है हमने उनको मापना है कि जो हमने सेट किए थे वो अकम्प्लिश हमारे हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर कोई डेविएशंस आता है तो उसको जो है हमने अपने स्टैंडर्ड्स को प्लान्स के अकॉर्डिंग अचीव करने के लिए उसमें करेक्शन करनी है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग में स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल ओरिएंटेड फंक्शंस। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही है कि इसकी विशेषताएं, अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से स्टडी कर लिया तो आप जो है फीचर्स उसमें से आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, कंट्रोलिंग इंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। जो हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन है वो एक जो है गोल ओरिएंटेड फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि हमने जो टारगेट को, अपने स्टैंडर्ड्स को क्या करना है, अचीव करना है। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है हमने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो है उनको जो है हमने क्या करना है, यूज़ करना है। सेकंड, कॉन्टीन्यूस, इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कई बार क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपसे पूछ ले जाता है कि क्या इज कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। नो स्टूडेंट्स, कई बार 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो आपने क्या करना है, नो, क्योंकि जो कंट्रोलिंग है वो भी एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। अगर आपकी कंट्रोलिंग आपका जो हो जाती है उसके बाद आपके जो डेविएशंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है उसको जो है करेक्शन करने के लिए फिर कोई ना कोई प्लान बनाते हैं, फिर आपकी सेम प्रोसेस वो ऐसे ही चलने स्टार्ट हो जाएगी। कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड
जो है एज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स द फंक्शन मैनेजमेंट साइकिल बैक्स टू द फंक्शन ऑफ प्लानिंग। ये जो है लास्ट फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो है क्या करता है, मैनेजमेंट साइकिल एक तरीके से ऐसे ही चलता है और इसको फिर दोबारा से स्टार्ट होकर प्लानिंग से शुरू हो जाता है। नंबर 3 इज पैरवेसिव यू नो, सर्वव्यापक, सभी जगह लागू होता है। कंट्रोलिंग के सभी बिजनेस में जो है, सभी ऑर्गेनाइजेशन में लागू होता है। कंट्रोलिंग इज नीडेड एट द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये सभी लेवल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल, सभी पे जो है ये लागू होता है आपका। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो किस उसमें यूज़ करते हैं, वो करते हैं स्ट्रैटेजिक बनाने के लिए, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, आपकी पॉलिसीज़ बनाते हैं। फिर वो ये देखते हैं कि जो स्ट्रेटजी, पॉलिसी या प्लानिंग जो टॉप लेवल ने बनाई थी, क्या वर्कर्स जो है मिडिल लेवल और लोअर लेवल उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं। तो और मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट पे कंट्रोलिंग देखा जाता है कि जो काम है वो प्रॉपर वे से चल रहा है या फिर नहीं। नेक्स्ट जो है बैकवर्ड लुकिंग। अब जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको हमने बैक देखना है। बैक मीन्स बैक देखना है, पीछे। कंट्रोलिंग इज लाइक ए पोस्ट मॉर्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटी टू फाइंड आउट डेविएशन, क्योंकि जब हमने अपनी डेविएशंस को फाइंड आउट करना फ्रॉम द स्टैंडर्ड से मेजर करेंगे, जो हमारे टारगेट्स हमने अचीव करे हैं उसके साथ जब हम अपने जो हैं प्लान्ड स्टैंडर्ड्स को मेजर करेंगे तो उसमें क्या आपके डेविएशंस निकलेंगे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी होएगा कि आपने जो है पास्ट में देखना पड़ेगा कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसके प्लान्स के अकॉर्डिंग आपके हुई या फिर नहीं हुई। ये तो हो गया जो है आपका बैकवर्ड लुकिंग। अब जो कंट्रोलिंग है वो आपकी फॉरवर्ड लुकिंग भी है। फॉरवर्ड लुकिंग मीन्स आगे देखना। कंट्रोलिंग कीप्स ए चेक ऑन फ्यूचर्स इवेंट्स, इट इनिशिएट करेक्टिव एक्शंस टू इम्प्रूव फ्यूचर्स परफॉर्मेंस। अगर आपकी कंट्रोलिंग अच्छे से हुई, आपके जो टारगेट से स्टैंडर्ड्स जो थे वो आपने अचीव कर लिए, तो फिर उसके बाद जो है आपने अपने फ्यूचर को जो है सिक्योर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो है आप करेक्टिव एक्शन लेंगे। देयर इट इज़ ए फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। इस प्रकार जो है ये एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है। और अगर आप जो है अपने टारगेट्स को अचीव नहीं करते तो आप बैक जाएंगे, पास्ट देखेंगे कि अगर आपने टारगेट अचीव नहीं किए तो गलती कहाँ पे हुई है, ताकि आप उस गलती को सुधार सकें। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग जहाँ पे भी आती है आपको पता है उसका मतलब है कि वाई, आप जो कंट्रोलिंग क्यों करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन भी एक आता है आपके पास एग्जाम में कई बार, विदाउट कंट्रोल द बेस्ट ऑफ प्लान्स कैन गो अवे, एक्सप्लेन, या फिर वेस्ट। अगर आप जो बेस्ट प्लान जो है नहीं करते तो उसके बिना जो है आपका जो सारे के सारी जो मेहनत है वो क्या हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना और इसमें आपने इंपॉर्टेंस देनी। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में क्या स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ अ गुड कंट्रोल सिस्टम इज ऑलवेज एडवांटेजेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉलोइंग वे। एक ऑर्गेनाइजेशन में गुड कंट्रोल के जो है बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर आपकी कंट्रोलिंग अच्छी होएगी, आप जो है अच्छे से काम कर रहे, वर्कर सारे अच्छे से काम कर रहे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होएगा, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो ईजिली अचीव हो जाएंगे। द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ब्रिंग्स टू लाइट द डेविएशंस इफ एनी। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को जो है वो क्या करते हैं, मेजर्स करते हैं परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। अगर कोई कमी आती है, डेविएशंस आता है, तो उसके ऊपर जो है वो लाइट्स डालते हैं, यानी कि उसको देखते हैं भी कमी कहाँ पर रही, एंड इंडिकेट्स द करेक्टिव, और करेक्टिव एक्शन लेते हैं। इट गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल, और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन को गाइड एडवाइस करते हैं ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सेकंड पॉइंट, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो हम जो है कंट्रोल क्यों करते हैं, ताकि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसकी एक्यूरेसी को जान पाएँ। एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम कीप्स अ केयरफुली चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द एनवायरनमेंट। एक जो एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम है वो क्या करता है, वो केयरफुली, बहुत सावधानी से देखता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो रही वो क्या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग
हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ये अगर वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, मान लो कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट में आपने कोई चेंजेस करनी, कोई जैसे कि अभी अभी हमारे पास यहाँ पे कोविड-19 जो चला था हैगा और अभी भी कंटिन्यू है, तो उसमें जो है जैसे कि मास्क लगाने की जो है, सैनिटाइजर करने की जो है मतलब जो है वो ज़रूरी है हर एक पर्सन के लिए, सेफ्टी के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये देखना कि जो है हमारे, ताकि वर्कर सेफ रहें, कि क्या वो इस पॉलिसी को, इस जो है पॉलिसी को वो फॉलो कर रहे हैं, इस रूल्स को वो फॉलो कर रही हैं भी, ताकि वो सेफ्टी रहे। अगर वो सेफ रहेंगे तभी तो प्रोडक्शन करेंगे अच्छे से। तो इस प्रकार जो चेंजेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। हैंस मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे जो है आपके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की एक्यूरेसी की जाती है। इट हेल्प्स टू रिवाइज द स्टैंडर्ड्स इन द लाइट्स ऑफ सच चेंजेस, और ये जो है स्टैंडर्ड्स में आपके जो है चेंजेस लाने की जो क्या करती है वो हेल्प करती है। नंबर 3, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको जो आप एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली जो है यूज़ कैसे करें। तो बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल अ मैनेजर सिक्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉइल्स ऑफ रिसोर्सेज। अच्छे कंट्रोल से, गुड कंट्रोल सिस्टम से जो है एक मैनेजर जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन की वेस्टेज को कम कर सकता है और रिसोर्सेज को ख़राब होने से बचा सकता है। ईच एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। क्यों? क्योंकि हमने जो भी अपने स्टैंडर्ड्स जो है सेट किए हैं, हर एक एक्टिविटी जो है उसके अकॉर्डिंग ही प्लान की गई है। उसके अकॉर्डिंग प्लान करने के अकॉर्डिंग जो है हर एक पर्सन, हर एक वर्कर को जो है ये पता है कि वो उसने जो है काम किस वे से करना है, कौन सी पॉलिसी से करना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है आपके पास, दिस एंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। अगर ये रहेगा तो आपके पास फिर क्या होगा कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, चाहे आपके पास रिसोर्सेज कम हैं या फिर रिसोर्सेज आपके पास ज़्यादा हैं, उनको आप इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करेंगे। नंबर 4 इज़ इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशंस। अगर आप अपने जो है कंट्रोलिंग, आपका गुड कंट्रोल सिस्टम है तो वो वर्कर्स को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, क्योंकि वर्कर्स को पहले से ही पता है कि उसको जो है क्या काम करना है ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दे नो इन एडवांस व्हाट दे हैव टू डू। उनको एडवांस में ही पता होता है कि उन्हें क्या करना है। व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, और उनके जो स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस है वो क्या है, क्या वो उसके अकॉर्डिंग ही, प्लान के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं चल रहा है। तो इट हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो इससे क्या होगा, जब उनको पता है कि उनका जो काम है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग चल रहा है तो उनकी जो है जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होएगी, ताकि वो अपने स्टैंडर्ड्स को ईजिली क्या कर सकें, अचीव कर सकें। नंबर 5 इज़ एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन्स। अब जब कंट्रोलिंग आपका अच्छे से चलता रहेगा, किसी वर्कर्स में, एम्प्लॉयज़ में कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं होएगा, तो वहाँ पर क्या होएगा, तो नेचुरली वहाँ पे आपका डिसिप्लिन मेंटेन होएगा। कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशंस। वो जो है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन और ऑर्डर का जो है एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर। और क्योंकि जब हर एक एम्प्लॉयज़ को, हर एक वर्कर्स को, हर लेवल के मैनेजमेंट को जो है ये पता होता है कि उसने क्या काम करना है, उसके लिए क्या प्लानिंग की गई है, उसने कौन से स्टैंडर्ड्स को अपने को अचीव करना है, तो वहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है अपना बिहेव अच्छा रखेगा, वो डिसऑनेस्ट भी नहीं रहेगा अपने काम के प्रति, क्योंकि उसको पता है कि उसको ये टारगेट दिया गया है तो ये टारगेट उसको ही अचीव करना है। सो बाय कीपिंग ए क्लोज चेक ऑन द, क्योंकि और वो जो है कोई डिसऑनेस्ट मिसबिहेव भी नहीं करेगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम जो है जो मैनेजमेंट है वो चेक करती रहती है। नेक्स्ट जो लास्ट जो फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन द एक्शंस। कंट्रोलिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस टू ऑल एक्टिविटी एंड एफर्ट्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब जो कंट्रोलिंग है वो आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए टाइम टू टाइम क्या करती है, होल एक्टिविटीज़ पे डायरेक्शन देती
रहती है, ताकि जो है कोई भी कमी ना आए। अगर कहीं पे कोई कमी आती है तो वहाँ पे साथ के साथ जो आपकी सुपरवाइजर टीम है, जो भी आपको कंट्रोल कर रही है, वो साथ के साथ आपसे जो भी मिस्टेक्स होती है उसको साथ के साथ क्या कर लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं। ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय इज गवर्नड बाय प्री डिटरमाइंड गोल्स। हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, वो जो है साथ के साथ वो जो है अपने प्री डिटरमाइंड गोल को ईजिली अचीव करते हैं, उनको ध्यान में रख के काम करते हैं। दे कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स फॉर देयर अकम्प्लिश ऑफ गोल्स। और वो जो है अपने एफर्ट्स को जो है सभी मिलजुल के जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को जो है अचीव करने के लिए प्रयत्न करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो थी आज की, इसमें हमने कंट्रोलिंग, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में स्टडी किया है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपके पास जो है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, केसेस की वीडियोज़ मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि अभी आप बेसिक्स जो है आप जो है ये पहले टॉपिक्स क्लियर कर लो। और आपको ये मैं ये भी बता देती हूँ कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक था रिलेशंस बिटवीन प्लानिंग एंड द कंट्रोलिंग, ये टॉपिक अब इस साल 2020 और 21 में जो है आपके सिलेबस में से कट कर दिया गया है, क्योंकि जो है आपके पास जो है सिलेबस जो है सीबीएसई बोर्ड ने जो है कुछ सिलेबस जो है 30% लेस किया था, उसमें जो है इसको डिलीट कर दिया गया है, तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी इजी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।